कामनाएं। और खबरों की शुरुआत करते हुए बताते चले कि दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहर के दौरे पर हैं। इस दौरान सांगानेर बस स्टैंड के पास सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी लग गई। दीपावली के त्योहार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने बीच अचानक देख लोग सरप्राइज हो गए। तो शहर के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम के साथ सेल्फी लेने वालों का हुजूम आप दो तस्वीरों में देख रहे हैं। अचानक से अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर सब अचंभित भी हो गए, सरप्राइज भी हो गए और लोगों में ये सरप्राइज जो हुए हैं वो खुशी का सरप्राइज है, क्योंकि अचानक से जिनसे मिलने के लिए इतने सोर्स लगाने पड़ते हैं, जिनसे आप ऐसे ही रैंडमली जिसको बोला जाता है वो नहीं मिल पाते हैं, जिनसे मिलने के लिए बकायदा एक डेकोरम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है और जब आप चाहे तब नहीं मिल सकते हैं। ये भी बात है क्योंकि सीएम की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, पूरे प्रदेश को उनको संभालना होता है, कई सारे काम उनके पास रहते हैं। लेकिन ऐसे में अचानक जब आप किसी चीज की दरख्वास्त ना किए हो और आपके बीच वो अचानक से आ जाए तो वाकई वो खुशी की लहर होती है। और ऐसा ही सरप्राइज दिवाली के मौके पर सीएम ने दिया भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एकता दिवस के कार्यक्रम की आज शुरुआत भी की जाएगी। पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत होगी। एकता परेड का भी आयोजन आज किया जाएगा और देश भर के 10 राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी आज यहां पर हिस्सा ले रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देंगे। आज एकता दिवस कार्यक्रम का भी शुरुआत करेंगे और देश के सैनिक जो हमेशा तत्पर रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, आज वही सैनिक देश भर के 10 राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की आज जो टुकड़ी है वो इसमें हिस्सा भी लेने वाली है। बताते चले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज कई सारे कार्यक्रम है। एकता परेड का आयोजन होगा तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे देख पाएंगे जहां पर वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती और आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। एकता दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो ये इतिहास के वो पन्ने भी दोहराए जाते हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी वहां पर उनके रोल को भी सराहा जाता है। बता दें सबसे बड़ी स्टैच्यू ये देश में मानी जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एकता दिवस कार्यक्रम की भी शुरुआत आज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से स्टैच्यू बनकर तैयार हुई है तब से हर साल देखा जाता है कि वो कहीं पर भी हो, चाहे जितना भी बिजी स्केड्यूल उनका हो, चाहे जितने भी व्यस्त हो, वो पुष्पांजलि अर्पित करने जरूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बात है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आती है, यूनिटी एकता की बात आती है, एकता ही क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह विजन था कि पूरा देश यूनाइटेड रहे, एक ही मार्ग पर प्रशस्त होकर चले और उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाते हुए उनकी स्टैच्यू के रूप में उनके जो विजन था, उनकी जो सोच थी देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसको स्थापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ ही एकता दिवस के कार्यक्रम की आज शुरुआत भी होगी और साथ ही एकता परेड का भी आज आयोजन किया जाएगा जिसमें 10 राज्यों के पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी आज हिस्सा लेने वाली है। तो काफी रोचक और ये आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी वो स्टैचू जिस बनने के बाद जिसने एक नाम, एक विचार इन सबको स्थापित किया, आज उनके दिवस पर उनको याद पूरा देश करेगा। नमन करते हुए आपको पीएम मोदी भी नजर आएंगे।
और इधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। इस बार का दिवाली इसीलिए बहुत खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पहला दिया जलाकर उन्होंने उस कार्यक्रम की भव्यता को और उजागर किया। राम की पैड़ी हो या फिर चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर दीयों को जलाया गया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ और इस मौके पर सीएम योगी ने श्री राम स्वरूप की आरती भी उतारी। दीपोत्सव समारोह में झांकियों की एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। रिकॉर्ड बनाने वाले इस दीपोत्सव में सीएम योगी ने कहा कि सनातन आस्था को आगे बढ़ाने की अयोध्या तो बस शुरुआत है, मथुरा काशी भी ऐसे ही चमकेगा। सनातन के अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या आप देख रहे हैं जहां ग्रीन लाइट के जरिए भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया गया और इस बार का दीपोत्सव वाकई खास तो था ही, जहां 25 लाख दियों को जलाकर पूरे अयोध्या को जगमग किया गया और एक बार फिर से रिकॉर्ड अयोध्या ने बनाया। लेकिन इसके साथ ही इस बार की भव्यता, सुंदरता, उसकी जिस पाक की हम बात करते हैं वो इसलिए भी इस बार खास है क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और गर्भगृह में विराजमान होने के बाद ही ये पहली दिवाली है। तो इस बार भी अयोध्या वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, अयोध्या के लिए इस बार की दिवाली वाकई खास है। और आप देखिए कि हर बार की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां पर। राम की पैड़ी हो, सरयू घाट हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, हर जगह पर जगमगाते हुई, रोशनी से नहाई हुई और भव्यता से पिरोई हुई आपको अयोध्या नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम साथ में पहुंचे, ब्रजेश पाठक साथ में आपको मौजूद आए। कई सारे रंगारंग वहां पर कार्यक्रम किए गए, कई सारे वहां पर जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो मौजूद थे। एक पूरा डेकोरम के साथ, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ वहां पर फिर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लेजर लाइट के जरिए पूरे संपूर्ण रामायण को वहां पर दिखाया गया और वो आप सोच सकते हैं जब रात का समा हो और वहां पर जगमगाते हुए दियों से आप, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरह नजर आ, जब तस्वीरों में वो इतना आकर्षक लग रहा, इतना आंखों को इतना आकर्षित कर रहा है, तो आप सोचिए वहां पे जो लोग मौजूद होंगे उनके दिल, उनकी आंख दोनों वहां पर उस भव्यता से, उस खूबसूरती से, उस प्रसन्नता से भर गए होंगे। तो जिस तरह तस्वीरों भी नजर आ रहा है, जैसे हम बार बार बता रहे कि लेजर लाइट के जरिए पूरे रामायण को वहां पर देखना, वहां की जो वाइब्स हैं, जो पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक ऊर्जा हम कहते हैं, वो वहां पर महसूस करना, अपने आप ही आप वहां श्रद्धा में विलीन हो जाते हैं। आपको कहने की, आपको हाथ जोड़ने के लिए किसी को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका शरीर, आपकी आत्मा सब वहां के भव्यता में पिरो उठती है। ऐसा नजारा होता है और ऐसी जो हम ऊर्जा की बात करते हैं, वहां पर इस तरह की ऊर्जा विद्यमान हो जाती है जब हम बात अयोध्या की या इस तरह के उत्सव की बात की जाती है। तो दिवाली तो वैसे भी है कि जब भगवान बुराई पर जीत कर आए थे, जब वो रावण को हरा के और जब वो वापस 14 साल का वनवास काटकर अपने गर्भ में, मतलब अपने गृह को वापस लौटे थे, आगमन जब हुआ था, उसके बाद से दिवाली से वो पूरा अयोध्या रोशन था और तब से ये परंपरा आज तक वैसे ही चली आ रही है। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि दीपावली के मौके पर राजस्थान के बाजार अलग अलग थीम की लाइटों से जगमगा रहे हैं। चाहे फिर वो जयपुर राजधानी की बात हो या फिर उदयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों के बाजारों को अयोध्या और भगवान राम की थीम पर सजाया गया है।
रामायण के अलग अलग प्रसंगों को मूर्तियों और लाइटिंग के जरिए दिखाया गया। जयपुर के चांदपुर बाजार में राम दरबार, अशोक वाटिका, राजा पार्क में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जौहरी बाजार में राम राज्य जैसी झांकियां सजाई गई हैं। बताते चले कि जयपुर की दिवाली देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की विरासत के साथ रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी देखना काफी संख्या में टूरिस्ट जयपुर आते हैं। किसी बाजार में 7 दिन तो किसी में 4 से 5 दिन के लिए लाइटिंग की सजावट की गई है। तो जयपुर का ये नजारा आप देख रहे हैं, चाहे वो जयपुर की बात करें, कोटा की बात करें, उदयपुर की बात करें, हर जगह पर भगवान राम की थीम के जरिए, लाइटिंग के जरिए सजाई गई है। अलग अलग लाइट्स, ये देखिए भगवान राम की मूर्ति किस तरह से सजाई गई है। अलग अलग लाइट्स, क्योंकि जयपुर अपने लाइटों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए दिवाली के मौके पर यहाँ पर जो पर्यटकों का सैलाब होता है वो ज्यादा संख्या में आपको नजर आता है। चाहे वो रोड लाइट्स के मतलब डिवाइडर्स के बीच में लाइट्स लगाकर चाहे जगमग किए गए हो वहाँ के नज़ारे को, लेकिन वाकई इस तरह से सजाया गया है पूरे जयपुर को, कोटा को, अगर हम बात करें उदयपुर को, कि यह आंखों को खूबसूरत लग रहा है। और ना सिर्फ आंखों को खूबसूरत बल्कि आपकी जो परंपरा है, जो इतिहास है, वो भी दिवाली में लाइटों के जरिए उनको भी सजाया जाता है। अब कोई सैलानी आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि अगर उनको एक भगवान की तरह वो प्रतीत हो रहा है कि हाथ में धनुष लिए, तो वो ज़रूर उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो उत्सुकता होती है कि वो जाने कि ये किसकी स्टैचू है, क्यों लाइट के जरिए इनको बनाया गया है। तो उनके इतिहास के बारे में इस तरह इतिहासों की चर्चा भी आज के दिन हो जाती है। और आप देखिए कि ऐसा लग रहा हो कि गैलेक्सी पूरी उतर कर, वो आप ऐसी गैलेक्सी जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और एक पूरा एक स्टैचू के जरिए, चाहे वो भगवान राम हो, उनके भाई लक्ष्मण हो, माता सीता, तीनों और हनुमान जी उनके प्रिय भक्त हैं, उनको सजाया गया। अलग अलग चौराहे को लाइटें के जरिए सजाया गया। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, दिवाली का मौसम है तो इसलिए जगह जगह पर इस तरह से अपने हिसाब से लाइटें की गई हैं। लाइटों के पीछे भी थीम रखा गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। 3 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें भी बताएंगे कि वो तस्वीरें कहां की हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र की तस्वीर है, जहां को सजाया गया है और छोटी दिवाली से लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है। तो वहीं अगर हम गांधीनगर गुजरात में जाएं, अक्षरधाम मंदिर को सजाया गया है। और चमोली उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां से तस्वीरें जो आई हैं वो बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां हर रोज श्रृंगार होता है, लेकिन आज के लिए विशेष तौर पर मंदिर को सजाया गया है। और वाकई आप देख सकते हैं, दिवाली की बात आती है तो सबसे पहले मिठाई से भी पहले, क्रैकर्स से भी पहले हम बात करते हैं, पटाखों से भी पहले रोशनी की बात करते हैं। तो सजावट तो मंदिर में हर जगह होती है, हर जगह पर वो सकारात्मक ऊर्जा होती है, हर जगह पर आप भावनात्मक जुड़ाव भगवान से महसूस कर सकते हैं और हर जगह आपकी आस्था होती है। लेकिन जब कोई ऐसा पर्व होता है जो विशेष तौर पर हिंदुओं के लिए है या भारतवर्ष के लिए वो त्योहार है, वो पर्व है, तो उस दिन उनकी जो ऊर्जा होती है वो आप कह सकते हैं आम आदमी के भाषा में वो डबल हो जाती है। तो इस तरह आज के दिन विशेष रूप से चाहे फूल के जरिए, लाइटों के जरिए, दियों के जरिए इन मंदिरों को सजाया गया है। और वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली से एक दिन पहले ही रौनक देखने को मिल रही है। सिलीगुड़ी हो या पश्चिम बंगाल में 1000 दीप जलाए गए हैं, तो वहीं चंडीगढ़ शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी की बात की, 1000 दीप के जरिए रोशन किया गया है। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां दुल्हन की तरह पूरा चंडीगढ़ सजाया गया, पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है। जयपुर की बात कर लीजिए, बाजार की रौनक तो देखिए, वहां गुजरात के राजकोट में पटाखों के साथ जश्न मनाया गया। तो चाहे गुजरात की बात हो, चंडीगढ़ बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल चले जाइए या फिर राजस्थान चले जाइए, हर जगह पर बाजार गुलजार है, पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ है। पटाखों के जरिए आसमान खिलखिला रहे हैं और वहीं दियों के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भव्यता उजागर की गई है। और वहीं देश की अंदरूनी सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल
और सीमा पर तैनात सेना के जवान भी दिवाली मना रहे हैं। वो सेना के जवान जो हर पर तत्पर रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, भारत मां की सुरक्षा के लिए, वो जवान भी दिवाली के मौके पर भले वो अपने घर ना जा पाए, लेकिन हम पूरे परिवार, पूरे देश के लिए वो किस तरह से वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर के पूंछ में जहां 8000 फीट पर सेना के जवानों ने दिवाली मनाई, तो वहीं उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों ने अपने अंदाज में दिवाली मनाई है। पंजाब चले जाइए तो पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी में बीएसएफ के जवानों ने किस तरह से दिवाली मनाई है, वो भी तस्वीरें आपके सामने है।